इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं, कॉलेज में पेपर दिया नहीं। अब ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो लोगों ने ना देखी उसे करके नहीं दिखलाऊंगा। जनाब, मेरा नाम नाज़िम है, गांव बीवा से मेरा संबंध है और मैं एक किसान का बेटा हूं और अपनी मेवात की तरफ से मैं किसानों को कुछ जागरूक करने का काम करूंगा भाई। और जागरूक करते करते लोगों को कुछ अपनी बात शेयर करने के लिए मैं आप मीडिया के सामने कहना चाहूंगा। इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं, कॉलेज में पेपर दिया नहीं। अब ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो लोगों ने ना देखी उसे करके नहीं दिखलाऊंगा। जनाब, सभी किसानों को मेरा सलाम अर्ज हो और देश के लिए मेरी बहुत खुशी हो, और किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ भी कर दीजिए। तो मैं सर अपने इलाके के बारे में बताऊंगा। मैं एक ऐसा किसान हूं, एक 5 केजी की शलगम मेवात में मेरी होगी, 3 फुट की सिंगरी भी मेरी होगी, इंग्लिश मीडियम फसल भी मेरी होगी, और यहां तक बात है लहटू से जो अमेरिकन तकनीकियां वो भी मेरी होगी। एबीएस फाउंडेशन का जो कृषि अमर फार्म हमारा गांव बीवा में है, मैंने उनसे एक एक पौधा लेकर है नहीं और मैंने अपने आगे बढ़ने का काम किया। कृषि ज्ञान केंद्र फूसा में हम जा के हम सीखे। भारत सरकार की तरफ से भी हमको बहुत सहयोग मिला। आज हमें अपने इलाके से सहयोग नहीं मिलता, उसको कह देते हैं जनाब, हम अपनी जब सच्चाई पे आते हैं तो हम थोड़ा सा दिल मायूस होता है। कहते हैं हमारे से जब कोई किसी को बात नहीं बढ़ती आ गया, किसी के शेर नहीं होते हम, तो यानी हम किस बात को कहते हैं, हम अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, किश्ती डूबती है वहां जहां पानी कम था। तो हम मेवात की तरफ से कहते हैं हमारा इलाका और हमारी मेवात। इंग्लिश मीडियम की मैंने हिंदी फसल की भी बात की, और जो मैं व्हाइट सरसों का मैंने एक प्रोसीजर बनाया है, ये देश की शान है, देसी सरसों। और अब मैं आप लोगों को मैं ये भी दिखाऊंगा, हर तरीके से हम अनपढ़ बेशक हैं, लेकिन अपनी जो प्रगति से जब हम काम करते हैं, लोगों को हम समझाते हैं, लोगों को हम बताते हैं कि हम पढ़कर है नहीं, अनपढ़ भी हो जाते हैं, लेकिन हम अनपढ़ होकर है नहीं, इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे और मेवात की भावना को दिखाएंगे। कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कितनी तनख्वाह? अब जनाब, मैं इसी बेस पे मैं एक हल्दी का पौधा मैंने लगाया, उसी बेस पे मैं इंजीनियर कॉलेज में मालीगिरी का काम करता हूँ। और मालीगिरी का काम करते करते मैं कहता हूँ आपको, अब जो मालीगिरी में करता हूँ इसको कहते हैं यही बीवी यही बच्चा यही दरबार मेरा है, किसी में प्यार करता हूँ यही रोजगार मेरा है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत। जनाब, मैं ट्रक ड्राइवर था और ट्रक ड्राइवर होने के कारण मेरी मिसेज बीमार हो जाती है, मेरा भाई लेके जाता है, मेरे औलाद नहीं, बच्चे नहीं है मेरे, और हमें गुजारा तो देखो किसी का औलाद है किसी का औलाद नहीं, पेट तो सबको भरना है। जनाब, मेरा भाई मेरी बीवी को पीछे से मैं मंदरास चला जाता हूँ, 1.5 महीना गाड़ी नहीं भरती है। मेरे बड़े भाई आस मोहम्मद ने कहा मेरे से, नाज़िम भाई जब तू सारी रोटी खा रहा तो आधी खा लेना यार, तुम 2 आदमी हो, मेरे से छोटी तेरी बीबी, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं भाई, नौकरी छोड़ दे, गाड़ी छोड़ दे भाई, अपनी खेती संभाले। खेती संभालने के कारण हम सेंट्रल गवर्नमेंट तक, यहाँ तक फूसा तक जाते रहे। उन लोगों ने हमें नई नई तकनीकें बताई, नई नई बात बताई। फिर हमने शुरुआत की, जैसे नई फसलें, लाल भिंडी, सफेद मिर्च, अमेरिकन लेटूस, तकनीकी अलग अलग क्वालिटी की जब हमने ज्वाइन की, मशरूम वगैरह मैंने लगाई। मशरूम जब मैंने लगाई तो जनाब एक मोटिशन लगवाया था फूसा वालों ने, उसमें मैंने अपनी खेती के साथ साथ 20,000 रुपए का इजाफा लिया था। 10 फुट की चौड़ाई थी, 15 फुट की लंबाई थी, और जब उसकी मेरी वीडियो बनी थी तो देश विदेशों में पहुंची थी, अमेरिका तक मेरी तकनीकियां पहुंची थी। तो मुझे जब मैं गया तो भारत सरकार में जब उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिया, नाज़िम आस मोहम्मद से दूसरे नंबर का किसान तू है। तो अब मैं उस जनाधार को बढ़ाते हुए और मेवात को जागरूक करते हुए
अपने इलाके के माध्यम से मैं अपने भाइयों को कुछ समझाने के लिए मैंने बार बार मैं इसी को कहता हूं। अब मैं कह देता हूं कि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं हूं, मैं इंग्लिश फसल ही दूंगा अपने इलाके में, और यहां तक जो अमेरिका की फसल है उसका मैं बीज आपकी देश में पैदा करके दूं और इस भारत की जमीन पर मैं पैदा करके देता हूं, तो देश का एक सहयोग बढ़ता है। इंग्लिश तो लोग चाइनीज बैटरी ले ले 100 रुपए की मिल जाएगी, इंडियन बैटरी ले ले 500 रुपए की मिलेगी, तो थोड़ी सी तकनीकी तो अपने हिसाब से बनानी होगी जनाब।